मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अपने लिए करियर को सिलेक्ट करना एक कितना मुश्किल अमल है, ठीक है। कितने हम लोग कंफ्यूज होते हैं, या हमें समझ नहीं आ रहा होता यार कि कौन सा जो है हम करियर को अपने लिए सिलेक्ट करें, या कौन सा करियर जो होगा वो जो है हमारे लिए बेस्ट साबित होगा, जो कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ को भी जो है एश्योर करे, ठीक है। तो अगर तो आप भी कोई ऐसे हैं जो कि अभी कंफ्यूज है, जिसको समझ नहीं आ रही कभी किस तरह से अपने जो है अपने लिए एक बेस्ट करियर को सिलेक्ट करें, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसके अंदर मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको दूंगा जो कि आपको रिसर्च करने में या कि आपको सोचने में ये हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से जो है वो आप जो है अपने लिए एक बेस्ट करियर को वो चुन सकते हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले काइंडली मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, या आप लोग इस तरह का जो कंटेंट है वो देखना चाहते हैं जिसके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट है, अपनी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट है, अपनी जो है अपनी इनकम को इंक्रीज करना है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, और मेरी वीडियोज़ के ऊपर लाइक कमेंट और शेयर किया करें, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी तरफ से हमें रिवॉर्ड मिलता है कि हम लोग कि जो मैं हूँ इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए रिसर्च करता हूँ, आपके लिए इतना जो है वो कंटेंट लेकर आता हूँ। तो काइंडली आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर और जो है कमेंट्स वगैरह लाजमी किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, जब मैं भी था ना, जब मैंने भी अपना 16 के अंदर, जब मैं अपने टीन एज के अंदर था और मुझे अपना अब डिसाइड करना था कि मैंने अपना कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ मुझे एक बड़ी फेस है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं अपना कौन सा करियर सेलेक्ट करूँ, मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, ठीक है, या मैं अपना जो है वो MBBS की तरफ जाऊँ, या मैं बिजनेस की तरफ जाऊँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो अगर उस टाइम कोई मुझे गाइड करने वाला होता तो मैं शायद अपना जो है वो एक बेहतर ओपिनियन ले सकता। लेकिन आप लोग फिक्र ना करो, आपका भाई जो है वो भी है, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने अपना सीखा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा किस तरह से जो है वो आप लोग अपने लिए एक जो है वो अच्छे करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है टास्क ओवर टाइटल, ठीक है। आप टास्क ओवर टाइटल है, तो यार देखो हम लोग जितने भी हैं 80 90 95 हम लोग जो है वो टाइटल से बहुत इंप्रेस होते हैं। जैसे कि फलाना जो है, जैसे कि वो वाला जो है वो MBBS डॉक्टर हो गया, ठीक है, वो क्या वो सिविल इंजीनियर हो गया, या वो तो क्या है जी भाई वो DC हो गया, या इनके इस तरह के ये तो आपके सारे टाइटल्स होते हैं। तो हम लोग क्या हम लोग जो है हम लोग उस टाइटल से हम लोग बड़ा इंप्रेस होते हैं। लेकिन क्या हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि भाई हमारे उस टाइटल के साथ जो टास्क है वो क्या करना है, कि हमने जो जॉब करनी है, आया हमें वो मजा भी आ रहा है काम करने में, या हमें काम करने में मजा आएगा जब हम इसको करेंगे। जैसे फर्स्ट करें MBBS डॉक्टर, ठीक है, तो MBBS डॉक्टर के अंदर अगर तो आप लोगों ने सिर्फ अगर तो मतलब आप लोग सर्जन बनते हो तो सर्जन बने, ठीक है, आप लोग सर्जन बनते हो, एक अच्छा एक आपका टाइटल होगा कि भाई ये क्या है, ये सर्जन। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर्जन के टास्क क्या होता है, कि आप लोगों ने किस तरह से आप लोगों ने जो है मतलब जिसम के डिफरेंट हिस्सों को काटना होता है, ऑपरेशन करने होते हैं, फिर आप लोगों ने वो टांके वगैरह लगाने होते हैं। तो अगर आप लोग जो है अपने मतलब कंफर्टेबल नहीं हो जिसमें खून वगैरह और ये सब चीज़ों में, तो फिर क्या होगा कि अगर आप लोग इसको सिलेक्ट कर लोगे तो फिर क्या होगा, आप लोग कुछ ही अर्से में क्या होगा फेडअप हो गए, और आप लोग को यार कि मैं फंसना स्टॉप हो गया। तो हमेशा जब ये आपने रिसर्च क्या करनी है, तो अगर अपना टाइटल है तो टाइटल के बाद उस चीज़ को भी रिसर्च करो भाई कि इसके अंदर टास्क क्या परफॉर्म करना है, और फिर खुद से ये सवाल करो कि यार क्या मैं इस काम के अंदर कंफर्टेबल हूँ, और क्या मैं 5 साल या 10 साल या 15 साल के लिए या ठीक है जब तक रहेगी क्या मैं ये काम करूँगा, और क्या मैं खुश हूँ। तो अगर तो आपका जॉब हाँ में आता है तो आप लोग अपने उस करियर को सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आपका जॉब ना में आता है तो फिर जो है आप लोग गलती मत करो कि भाई आजकल सब MBBS वाले करें तो मैं भी उस तरफ जाऊँ, या अगर सारे इंजीनियर करें तो मैं भी उस तरफ जाऊँ। जो भी आपका जो है दिल करोगे आप लोग उस तरफ जाओ, ठीक होगा। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें तो ऑडियो पॉइंट, ठीक है। अब आप लोगों ने पहले पॉइंट के अंदर अपना सिलेक्ट कर लिया, कि अपना ये डिसाइड कर लिया कि आप लोगों ने जो है वो मतलब कौन सा जो है आप लोगों ने प्रोफेशन या करियर को अपना सिलेक्ट करना है। तो अब आप लोगों ने अपने टाइम को ऑडिट करना है, और आपने देखना है कि अपने उस टाइम के अंदर आप लोग जो है वो कितना टाइम जो है अपने जो करियर को आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसको आप लोग दे रहे हो, ठीक है। आपने दो तरह सोच सकते हैं कि अभी आप लोगों ने अपना करियर सिलेक्ट किया और अब आप लोगों ने अपने उस करियर की तरफ आप लोगों ने अपना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप लोगों ने मैं जो है ये करियर लूँगा, तो उसके लिए आप लोग क्या करो, आप लोग जो है अपने टाइम को ऑडिट करो, अपने टाइम में से उस करियर से रिलेटेड जो है मतलब क्या क्या इजाफी टास्क है उनको सीखो, जो कि आपको उस करियर के अंदर मजीद ग्रो करने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस करियर से रिलेटेड ही अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई किस तरह से आप लोग जो है इस करियर को सिलेक्ट कर सकते हो। कि कोई यूनिवर्सिटी है हमें जाना पड़ना है, कोई स्किल सीखनी पड़नी है, या आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि ये प्रोवाइड कर रही है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है अगले 4 साल के लिए आप लोग उसको अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिर उसके बाद ऐसी कौन सी स्किल्स है, ठीक है, जो कि मुझे इस करियर के अंदर ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छा ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। तो क्या करो कि आप लोग उसके ऊपर अपने टाइम को ऑडिट करो। और अगर आप लोग ऑलरेडी करियर के अंदर हो तो आप लोगों में भी सेम चीज़ है कि भाई कि आप लोग सिर्फ उसके ऊपर ना रहो, बल्कि हर डिफरेंट स्किल्स आती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं अपने करियर के अंदर ज़्यादा मजीद ग्रो करने में। तो आप लोग जो है अपने टाइम को यूटिलाइज करो और अपने टाइम को उन चीज़ों के ऊपर लगाओ जो कि आपको उस करियर के अंदर ग्रो करने में हेल्प आउट करें, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 30 मिनट की बात करें तो 30 मिनट रूल की हम लोग बात करें तो इसका ये आ गया। अब आप लोगों ने अपना करियर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने टाइम स्लॉट को भी आप लोगों ने
कर लिया हुआ है कि भाई आपने अपना जो है इतना टाइम देना है जिसमें आपने उस करियर से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, आपने नई स्किल्स को सीखना है या नई स्किल्स के ऊपर आप लोगों ने टाइम देना, व्हाट्स कुछ भी हो सकता है आपका इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो अब आप लोग मुझे आई नो कि हम लोग ह्यूमन हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं अपनी कोई चीज़ करने का इरादा करता हूँ तो अक्सर जो मैं जो था उसे मैं उसे मतलब उतना कॉन्टिन्यूस नहीं कर पाता था या मैं फेड अप हो जाता था या क्या करता था। तो आप लोग जो है 30 मिनट रूल को याद रखो कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि यार 30 मिनट मतलब आप लोग 20 कर लो, ठीक है, कि 13 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, कि आप लोगों ने इतना जो ये स्पेसिफिक टाइम है ना वो आपने लाजमी रोज के रोज आपने अपनी उस करियर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आपने देने दें, ठीक है, कि वैदर वो कोई नई जो है उस करियर से रिलेटेड कोई नई स्किल सीखने भी हो सकता है, ठीक है, या उस करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग रूल बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने रोज के 15 मिनट 20 मिनट या आप लोगों ने 13 मिनट जो है आप लोगों ने अपने उस करियर को देने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को हेल्प करेंगे। जब आप लोग एक बार थोड़े से आप लोग करोगे हाँ मैं इतने देर के लिए करूंगा तो फिर क्या मैं छोड़ूंगा, तो आपका तो आप लोग ठीक है छोड़ो, फिर जब आप लोग बिलीव जब आप लोग एक बार स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप लोग देखना आप लोग घंटे बैठे रहोगे तो आप लोग को पता नहीं लगेगा। तो अब अगर हम लोग अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो यू डोंट नीड टू गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों करूँ, पता है मुझे बड़े आजकल जो थे मतलब यूट्यूब पर फेमस होते कहते हैं यूनिवर्सिटी ना जाओ या डिग्री ना करो, ये ना करो ना वो ना करो, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा मैं आपको बताऊँगा स्पेसिफिकली यू डोंट नीड टू गो टू यूनिवर्सिटी टू लर्निंग अ न्यू स्किल, या कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूव करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपका करियर कोई ऐसा है, ठीक है, जो कि आपकी स्किल की डिमांड करे, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपकी जो डिग्री है वो इतनी मैटर नहीं करी, तो और अभी और दूसरा पॉइंट आप लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो स्किल को और यूनिवर्सिटी की डिग्री को साथ साथ चलाओ। तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है भीड़ चाल में जाने की, भाई आप लोगों ने सारे यूनिवर्सिटी जाते हैं, सारे वहाँ डिग्री कर रहे हैं तो मैंने भी करनी, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना कोई ऐसा करियर सेलेक्ट किया, जैसे मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को कोई स्पेसिफिकली डिग्री करने की जरूरत नहीं होती, आप लोग यूट्यूब के ऊपर से फ्री में बेहतरीन आप लोग जो सीख सकते हो। तो क्या करो, आप लोग जो है पहले अपना स्किल सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाओ ना, लेकिन अगर आप लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पाते कि आप लोग डिग्री का भी करो और साथ वो भी करो, तो पहले अपनी स्किल सीखो, स्किल पर वर्क करो, थोड़ा अपनी पैसे जनरेट करना शुरू हो जाए तो भाई आप अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कोई डिग्री के अंदर, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को ये चेंज करना है कि भाई आप लोगों को कामयाब होने के लिए या पैसे कमाने के लिए या अमीर बनने के लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात करें लास्ट की और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आप लोगों ने टेक यू टर्न्स, कि अब ये उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपना करियर सेलेक्ट कर लिया और 5-6 साल अब उन्होंने उसके अंदर काम कर लिया और अब वो क्या करें कि अब वो फेडअप हो गए, कि अब उनका दिल करे यार कोशिश करूंगा मजा मेरा काम करने का। और ये होता लोगों के साथ कि जब कभी गलत करियर सेलेक्ट कर पाते हैं या अगर मतलब कभी उस टाइम लगा था कि बेसिकली होगा, लेकिन 2-3-4 साल काम करने के बाद या 2 साल काम करने का साथ यार नहीं है तो मैं गलत फील्ड में मैं दिल नहीं करता कि काम पे जाने का, कि मतलब एक बड़े बोझ लेके मैं काम पे जा रहा हूँ, तो यार क्या करो कि बजाय इसकी अपने आपको घसीटने के उस काम के अंदर जिसमें आपको मजा भी नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग यूटर्न का मतलब क्या कि आप लोग उसको कोशिश करो, चेंज करो और अपने कोई नए करियर की तरफ जाओ। क्योंकि देखो जब आप अपना उस चीज़ के अंदर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाओगे तो आप ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाओगे और आप वहीं के अंदर उसी थोड़े के अंदर स्टक रह जाओगे। लेकिन अगर आप यूटर्न लोगे और आप कुछ और करियर के बारे में अपना रिसर्च करोगे और उसे उसकी तरफ स्विच कर जाओगे तो आपके ग्रो करने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और आपको पहले 1-2 साल खपना पड़ेगा, उसमें क्या होगा कि आपके ग्रो करने के जो चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया।